हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है घटिया लोगों की सोच से और पहुँच से ऊपर हैं आप। तो आपके अंदर हैं हज़ार खूबियाँ, तो क्या देख रहे हैं हज़ार खूबियों में लोग जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, लाइक करके, शेयर करके, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और मैं ये रीडिंग आपके लिए भी कर सकूं या रेजोनेट आपसे हो सके। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं जिनका जवाब कहीं आपको नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल आप टैरो रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग होगी, वो आपसे 100% रेजोनेट होगा। ओके, तो बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है, हीलिंग हो जाती है, जीवन में नई दिशाएं आप खोज पाते हैं टैरो के माध्यम से। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस है, एक निश्चित फीस है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, आपकी मानसिकता बहुत परे है, आप लोगों से बहुत सोचने में समझने में बेहद अलग हैं, क्योंकि आप जो हैं एक डिवाइन सोल हैं। जो डिवाइन सोल होते हैं ना, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है जीवन में, किसी को कष्ट पहुंचाने से, दुख पहुंचाने से। अपनी अपनी उसमें आप चलती, जिसको कहते हैं कि अपनी सोच समझ से आप कोशिश करते हैं किसी को आपके माध्यम से कोई कष्ट ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ घटिया लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको आपसे मतलब हो ही जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहती हूँ, ना तो कोई आपका दुश्मन है, ना आपका कोई ज्वेलसी करने वाले लोग हैं, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं जो आपके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं या दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं, आपसे भिड़ना शुरू कर देते हैं, दरअसल जो आपकी अच्छाइयों को पचा नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं कि आप चैन और सुकून से कैसे अपने दिन काट रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ पर आपसे, आपके ऊपर कुछ ब्लेम करना या आपसे लड़ने की कोशिश करना, झगड़ने की कोशिश करना, आपको हर हाल में परेशान करने की कोशिश करना, तो ऐसी डेबल एनर्जी के लोग जो है, बिल्कुल मैं घटियापंती की श्रेणी में रखती हूँ उनको। इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, ये खुद कुछ नहीं कर पाते अपने लिए, है ना। सारी ज़िंदगी उसी में लगे रहते हैं, रोने धोने और एक दूसरे की इसकी उसकी चुगलियाँ करने में। तो फिर वो क्या करते हैं, जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जो प्योर सोल्स होती हैं, जो अध्यात्म की तरफ झुके लोग होते हैं, जो शांति प्रिय लोग होते हैं, उनकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को जब कितने ऋषि मुनि आए थे उनके पिता के पास, उन्हें मांगने, किशोर अवस्था थी श्री रामचंद्र की, तो उन धनुषधारी बहुत थे, मतलब बहुत अच्छा धनुष चलाते थे। तब तो यही था, अब रिवाल्वर और वो हो गए, तो तलवार और धनुष का ही काम था पिछले ज़माने में। तो होता क्या था, मुनि जो ऋषि लोग थे जो तपस्या करते थे, उनको राक्षस लोग बहुत परेशान करते थे, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे। वो जब तब पूजा करते थे और उनके हवन में गंदी संदी चीज़ें ला के डाल देना, हवन को खंडित कर देना, उनको मारना, परेशान करना, है ना। तो फिर वो उनके पिता से उनको मांगने गए रक्षा के लिए, भगवान राम को लेके आए अपनी रक्षा के लिए। तो इसी प्रकार की कई डेविल एनर्जियाँ जो हैं आपके अराउंड आपको परेशान करने की सोचती हैं, लेकिन ईश्वर आपके जब साथ है तो आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशन आपको बोलना है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर चंद घटिया चार लोग आपके सामने मुंह चला भी देते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। उनको इतना महत्व क्यों देना, है ना। वक्त बहुत कीमती होता है, फिजूल में एक एक वक्त, एक एक क्षण, एक एक पल अगर आप दूसरे की चर्चा या दूसरों के बारे में सोचना या दूसरों के किए हुए बर्ताव से खुद को परेशान कर लेना, तो ये आपके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है ना। तो तभी मैं कह रही हूँ कि घटिया लोगों की सोच से आप बहुत ऊपर हैं, पहुँच से भी आप ऊपर हैं और सोच से भी आप बहुत ऊपर हैं। आपके अंदर हज़ार खूबियाँ हैं। दरअसल सबसे अच्छा आपका दिल है, प्यारा सा, जो किसी भी चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना है आपको, है ना। अपने दिल पे वजन बोझ नहीं रखना है। अगर कोई चार बात आपसे कह देता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वहाँ बिल्कुल समझ जाइए, अगर कोई व्यर्थ में आपसे भिड़ना चाहता है, वो चाहे घर हो, परिवार हो, आस पड़ोस हो, बाहर का कोई व्यक्ति है, तो बिल्कुल आप वहाँ पर समझें
कि वो बिल्कुल आपके मुकाबले का इंसान नहीं है, तब आप आपसे भिड़ने की कोशिश है, आपको नीचा गिराने की, दिखाने की कोशिश है ना? आपको परेशान करने की, महज सिर्फ़ आपको डिस्टर्ब करने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। तो वहाँ पर उनकी बातों पे गौर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके स्तर के हैं ही नहीं। तो गिरे हुए इंसानों की तरफ क्यों देखना, क्यों अपनी नज़र को आप अगर नज़र उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं आपकी नज़र भी गिर जाएगी। तो उनसे दूरी बनाते हुए आपको चलना है, तो आपको रखना है अपने दिल का बहुत ख़याल, क्योंकि आपका दिल है बहुत मासूम प्यारा-सा, तो इसको दुखाना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आप जो आपका काम करने का तौर तरीका है, जिस प्रकार से आप अपने जीवन की दिनचर्या या हैंडल करते हैं चीज़ों को, परेशानियों को जैसे मुकाबला कर ले जाते हैं, तो ये कमाल की एनर्जी आपकी है। तो जो आज तक लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते रहे, दरअसल अब इनकी एक भी चाल नहीं चलने वाली है आपके ऊपर। आपने हज़ार चालें इनकी फ़ेल की हैं, मौन रह के, चुप रह के, आगे बढ़ के, और सबसे बड़ा मंत्र होता है जीवन का इग्नोर आए, हे नमो नमः। तो जब भी आपको ऐसा लगे ऐसे बुरे लोग, डेविल एनर्जी के लोग आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? इग्नोर आए, हे नमो नमः। सबकी लाइफ में होता है, अभी मेरी भी लाइफ में हो रहा है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती कोशिश, मैं शांत प्रिय इंसान हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी कोशिश करना, कुछ ना कुछ बात निकाल लेना। तो ऐसे लोग खुद में बहुत अशांत हैं। देखो, मैं समझती हूँ उनकी लाइफ में खुद में ऐसी सिचुएशन है, खुद अशांत है, तो वो क्या करेंगे? अशांति फैलाएंगे। उनका ऑरा वीक है, अशांत है, वो अंदर से ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे? दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे। जो खुद में शांत है, जो खुद में धैर्य रख रहा है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे फिजूल लोगों का, तो ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि भाई समय बहुत कीमती है। तो आप उस समय को, जो लड़ाई झगड़ा या किसी भी सोच, नेगेटिव सोच से आप अपने घेर को जो घेर लेते हैं और वो खर्च करते हैं आप दूसरे की चर्चा प्रचर्चा में, तो वो कीमती समय आप भजन में लगा सकते हैं, कुछ सीखने में लगा सकते हैं, कुछ नया अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, है ना? कुछ नया करने के हमेशा जीवन में सोचना चाहिए। चाहे आपकी एज, उम्र कुछ भी हो, आयु वर्ग, जीवन के लास्ट चरण पे भी अगर आप हैं, तब तो फिर आपको बहुत अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है ना? अपने अंदर शांति, धैर्य लाने की ज़रूरत है। तो कभी भी ऐसे, ये आपकी पहुंच से, आप उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे लोग आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, बौखलाएंगे, चिल्लाएंगे, अपने आप में वहीं के वहीं रह जाएंगे। हालांकि साजिशें बहुत हुई हैं आपके खिलाफ, प्लॉटिंग प्लानिंग करके आपको परेशान करने की, हैरान करने की कोशिश, आपके पैर उखाड़ देने की कोशिश, लेकिन आप बहुत मजबूत इरादे के हैं। आप अपने मार्ग पर चलते हुए सतत, मैं कहूँगी प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया में चलते हुए आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी खूबी नहीं तो क्या है? कि कहते हैं ना कि आग का दरिया है और तैर के पार करना है, और बिल्कुल आपने अपने जीवन में जो है आग का दरिया तैर के पार किया है। सब लोगों को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, कोशिश की है कि किसी को कष्ट ना पहुँचे जीवन में। लेकिन फिर भी अगर लोग आपसे परेशान होते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं, है ना? तो आपका तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप अपनी जगह सही हैं, तो आपको वहाँ कष्ट का अनुभव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। एक किस्सा मैंने पहले भी सुनाया था, आज भी मैं सुनाऊंगी कि दो व्यक्ति थे, उनमें झगड़ा हुआ। अब एक बहुत ही सीधा सच्चा व्यक्ति था, शांति से सुनता रहा, और जैसे ही उसने पलटवार करना शुरू किया, अपनी, देखो बात तो रखना चाहिए, अगर कहीं बात हो रही है बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं। जब आप देख लें कि ये सामने वाला समझने की पोजीशन में नहीं है, तो व्यर्थ में अपनी एनर्जी को क्यों उसको सेंड करना, है ना? तो वहाँ ज़्यादा देर, लेकिन हुआ क्या कि वो व्यक्ति सुनता रहा शांति से, ठीक है मेरे ईश्वर अच्छा करेंगे। ईश्वर आए भी ये देख के कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, और बस थोड़ी ही देर बाद उसने अपना संतुलन खोया और वो भी भिड़ने लगा, और वहाँ मारपीट या कहा-सुनी शुरू हुई। तो ईश्वर वापस हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, तुमने अपना निर्णय कर लिया, तुम खुद में सक्षम हो गए, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो, तो फिर मेरी क्या वहाँ आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ ईश्वर उसको कोई बड़ा दंड देते अगर वो चुप हो जाता, वो आगे नहीं बोलता।
लेकिन हुआ क्या, उसने बराबरी का मुकाबला कर लिया। तो आप वहाँ छोटे नहीं हो जाते हैं। अगर किसी एक घटिया इंसान के मुँह आप नहीं लगेंगे, उसको छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे, तो वहाँ आप क्या हो जाएंगे, आप गिर नहीं जाएंगे, आपको छोटा नहीं समझ लिया जाएगा। मनुष्य के उस मन में आ सकता है कि आप डर गए या आप घबरा गए या आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर की नज़र में आपका न्याय निश्चित तौर पे होगा। तो आपने तो छोटा मोटा सोचा है कि शब्दों से आप वार कर लेंगे, कि लेकिन ईश्वर उनके ऊपर महान वार करने वाले होते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होता है। और वो कर्मा जो हैं आपके सामने ही आ जाते हैं, दिखाई भी देते हैं। जब वो लोग परेशानियों से गुजरते हैं तो आप निश्चित रूप से देख पाते हैं। तो ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। घटिया लोगों को हमेशा बेचैनी लगी रहेगी। घटिया होता कौन है, जिसकी छोटी सोच है, जो दूसरों को हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है, जिसने कभी ये जाना ही नहीं कि जीवन का असली आनंद क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मज्ञान क्या है, आत्म तत्व है क्या, जिसने कभी जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ दूसरों को खुद परेशान और दूसरों को परेशान करना, उनके लिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। तो ये कोई भी हो सकते हैं जो लोग आपको परेशान करने की सोच रहे हैं, तो उनसे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर हज़ार खूबियाँ, आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर विपरीत परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड ही आ जाता है ऐसा कि अब बता देता है ना, किंग ऑफ वंड का कार्ड बता देता कि आपको हमेशा से ये शौक रहा है कुछ आप नया करें, नया सीखें, तो आज वो मौका है, परिस्थितियाँ हैं कि आप नया कुछ करें। अपनी खूबियों को पहचानिए, उठ के खड़े हो जाइए, कमर कस लीजिए और इन सारी फिजूल की बातों से, लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाइए। और जहां तक है आप बिल्कुल इनकी सोच से परे हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि आप हैं क्या असल में। तो असल में जब ये, क्योंकि उनकी सोच निम्न स्तर की है, तो निम्न ही स्तर का सोच पाएंगे, कभी उच्च स्तर से कभी नहीं सोच पाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। तो आप हैं इनकी पहुँच से दूर, आपका कुछ बिगाड़ सकते नहीं हैं। तो ये बौखलाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, आपको आगे बढ़ते रहना है निरंतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।